टॉक थ्रू अ डिसएग्रीमेंट। हमने सर तैयारी भी कर ली, हमने काफी टाइम स्पेंड किया, लेकिन अब वक्त आन पहुंचा है कि अब सर हमें मैदान में उतरना है। ठीक है जी, अब ये मैदान में उतरने का वक्त है। ले सर, इसके बारे में जिक्र करते हैं जी। सबसे पहले सर फ्रेमिंग, नफ्सियात, इल्म नफ्सियात में, साइकोलॉजी में जी बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है कि फ्रेमिंग। तो फ्रेम द कॉन्वर्सेशन, आप कॉन्वर्सेशन को एक अच्छे तरीके से लेके चलना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेमिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और प्रोडक्टिव डिस्कशन के लिए जो है वो बताया जा रहा है कि आपकी कोलैबोरेटिव फ्रेमिंग होनी चाहिए, कॉम्बेटिव नहीं। हम लड़ना नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, हम मसले का हल चाहते हैं मुश्तरका कोशिश करके। तो उसमें बताया जा रहा है कि बड़ी कॉन्वर्सेशन की राइट टोन रखनी चाहिए। वो कैसे? नंबर वन, एस्टैब्लिश ग्राउंड रूल्स। आप कुछ बातें शुरू में ही तय कर लें, ठीक है जी, कि हम एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे और ज़रा पर्सनल अटैक भी नहीं करेंगे, ठीक है सर। और जो है अगर हमें थोड़ा सा वो जज्बात का उतार चढ़ाव ज्यादा हो गया तो हम ब्रेक ले लेंगे, वक्फा कर लेंगे। एक राइट टोन आप शुरू में ही, क्या कहते हैं, राइट ऑफ द बैट, आगाज में ही आप तय कर लें ग्राउंड रूल्स। नंबर टू, नोट एरियाज ऑफ एग्रीमेंट अप फ्रंट। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो चीजों में हमारा एग्रीमेंट है हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर है उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि इन बातों में हम दोनों पार्टीज का कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये जरा हमें वो शुरू में हमें वो पिच मिल जाएगी, वो ग्राउंड मिल जाएगी कि यहाँ हम दोनों इस पेज पर तो इकट्ठे हैं, इन आइडियाज पे हमारा कोई वो डिबेट नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। नंबर तीन, एक्नॉलेज द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसे माने, तस्लीम करें, एक्नॉलेज करें। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि आई रिस्पेक्ट योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस टीम। ठीक है जी, कितनी पॉजिटिव टोन में बात की जा रही है कि फ्रॉम माय व्यू आवर स्ट्रगल इज रियली ओवर द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू रीचिंग आवर गोल। कि मैं सर अपने काउंटर पार्ट, अपने मुखालिफ की जो कंट्रीब्यूशन है उसे वैल्यू करता हूं, उसे इज्जत देता हूं, लेकिन यहां सिर्फ हमारा इख्तलाफ है वो थोड़ा सा कि हम जो है अप्रोच कौन सी लेंगे, हम किस तरह इस टास्क को अचीव करेंगे। तो नंबर चार है जी, आस्क फॉर एडवाइस। कि इसमें आप पूछ रहे हैं या आप अपने काउंटर पार्ट को कह रहे हैं, एग्जांपल दी जा रही है, हाउ डू यू थिंक वी शुड रिजॉल्व दिस। यानी कि आप अगले से ले रहे हैं मशवरा, अगले को कह रहे हैं कि वो मशवरा दे कि इस मसले का क्या हल है। ठीक है, तो ये चार हैं जी, चारों में से कोई भी एक चीज आप या मैं, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन जब भी होगी हम इस यूं फ्रेम करने की कोशिश करेंगे उसे। तो इसमें सर एक और टूल किट नंबर 5 शेयर की जा रही है, वो मुझे आपको जाहिर है हेल्प आउट करेगी अपनी आने वाली क्रूशल कॉन्वर्सेशंस को फ्रेम करने में। आगे बढ़ते हैं सर। कि हमेशा याद रखें और मुस्तकबिल के बारे में को ज़हन में रखें और फोकस ऑन द फ्यूचर जी, पहला इंपॉर्टेंट मैसेज ये है। दूसरा, एक्सपर्ट्स टिप दे रहे हैं कि इफ यू आर फीलिंग एंशियस और डिफेंसिव व्हेन द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स, टेक ए फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। ठीक है सर, कितनी अच्छी सजेशन है, कितना कारआमद मशवरा है कि अगर आपको जाहिर है किसी भी मुश्किल काम को करते हुए बंदा स्ट्रेस फील करता है, एंक्शस होता है, तो लंबे लंबे सांस ले और जो है मुस्तकबिल के बारे में सोचे कि मैं ये नतीजे, ये रिजल्ट्स हासिल करना चाह रहा हूं। तो जाहिर है वो फिर वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, मेक अ कनेक्शन जी, दोबारा मशवरा और जो है एक कॉन्वर्सेशन को करने के लिए बताया जा रहा है, ये वो डॉट्स हैं कि जो डिफरेंट आइडियाज हम डिस्कस कर रहे हैं उनको कनेक्ट करना भी बड़ा जरूरी है। कि हाउ डू यूजुअली स्टार्ट अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। आप से सवाल है कि आप किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को कैसे आगाज करते हैं। What changes would you make to set a more constructive tone the next time you address a conflict? अगली बार जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करेंगे तो आप किस तरह जो है ना एक कंस्ट्रक्टिव टोन को सेट करेंगे। तो इस जो स्ट्रेटजीज बताई गई हैं
इन पे ज़ाहिर है हम किसी एक स्ट्रेटजी को एक वक्त में अमल में लाएंगे और अपने जो है नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आइडिया जी, अगली स्लाइड, लिसन वेल। सुनना और अच्छे तरीके से जी बड़ा सुनना जरूरी है, और रिस्पॉन्ड करना बड़ा जरूरी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जी कि आप टू शो योर इंटरेस्ट इन देयर पर्सपेक्टिव, अपने काउंटर पार्ट के जो है ना, जो उसका नजरिया है उसको समझने के लिए सबसे पहली अच्छी स्ट्रेटजी है हियर द पर्सन आउट। अगले को सुने, अगले को बोलने दें, उसके मुंह में अपने अल्फाज मत डालें, ठीक है। अगले को मौका दें कि वो अपने जज्बात, अपने एहसासात आप तक पहुंचा सके। नंबर 2, ऑफर नॉन वर्बल क्यूज। एक तो आप खामोश हो गए, आप अगले को सुन रहे हैं, और दूसरा आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने आई कांटेक्ट के साथ और थोड़ा ओकेजनल नॉड के साथ, ठीक है, थोड़ा सा सिर हिलाना भी जरूरी होता है, और उसके बाद एक आपका जो पोस्चर है वो भी अटेंटिव होना चाहिए। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये भी जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब। नंबर 3 है सर, एक्नॉलेज योर काउंटर पार्ट्स पोजिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि अपने मुखालिफ के जगह को, उसके आइडिया को जरूर एडमिट करें, तस्लीम करें। नंबर 4, सीक टू अंडरस्टैंड। कोशिश करें कि आप समझना चाह रहे हैं, आप लड़ना नहीं चाह रहे, आप झगड़ा नहीं करना चाह रहे, आप मसाइल को, चैलेंजेस को हल करना चाह रहे हैं। तो एक टिप और बताई जा रही है, स्टे काम इफ द अदर पर्सन स्टार्ट्स वेंटिंग, डोंट इंटरप्ट और रिस्पॉन्ड, नो मैटर हाउ मच यू मे वांट टू, यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रीडायरेक्ट द कन्वर्सेशन व्हेन दे आर फिनिश्ड। जब कोई बंदा अपने जज्बात का एहसास कर रहा है, इजहार कर रहा है, तो उसे अपनी फीलिंग्स को बाहर आने दें, उसे सुने। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुकेगा तो फिर हम जाहिर है कोई और बात कर लेंगे। तो यहाँ सर प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग के लिए एक छठी टूल किट आपसे शेयर की जा रही है, जो कि हम तमाम ज़रा, मैं भी एक ट्रेनी हूँ जी, सेशन में भी आपके साथ इन इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को, इन संजीदा टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये ज़रा टूल किट मुझे भी फायदा देगी जी। आगे बढ़ते हैं जी। ओके जी, क्वेश्चंस टू इनवाइट अदर्स टू शेयर देयर व्यू पॉइंट। कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और टाइटल ही हमें बता रहा है कि वो क्वेश्चन, वो सवाल जो अगले के व्यू पॉइंट को आप इनवाइट कर रहे हैं, वो सवाल बड़े मजे के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। मसलन, व्हाट इज द मोस्ट ट्रबलिंग टू यू अबाउट दिस सिचुएशन। क्या चीज आपको यहाँ मुश्किल दरपेश है, ठीक है जी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए क्या अहम है। अब जाहिर है बड़े सादा से, बड़े आसान प्लेन इंग्लिश में सवाल किए गए हैं जी। तो ये 6 सवाल और इस जैसे मजीद सवाल जो हैं, वो जाहिर है आप अगले बंदे को इनवाइट कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि वो अपना व्यू पॉइंट आपसे शेयर करें। आगे बढ़ते हैं साहब। शेयर योर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले सेक्शन में ये पिछली स्लाइड में हमने सुना, देखा कि अगले के व्यू पॉइंट को सुनना और समझना जरूरी है। उसके बाद जाहिर है अब वक्त आन पहुंचा है कि हम अपना जो है व्यू पॉइंट, अपना नुक्ता नजर भी पहुंचाएं अगले तक। तो उसमें जरूरी है कि सबसे पहले ऑन योर रोल, अपने रोल को एक्नॉलेज करें, ठीक है जी, कि आप बताएं कि ये मेरा रोल है। यूज आई स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। बताया जा रहा है कि स्टार्ट सेंटेंसेस विद आई टू ऑफर योर पॉइंट ऑफ व्यू, शो यू आर नॉट कास्टिंग ब्लेम, कि आप अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं और किसी पे इल्जाम नहीं धर रहे। नंबर 3, केयरफुली ले आउट द फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, उन्हें बड़ी एहतियात के साथ अगले के सामने रखें, ठीक है, और ताकि वो बंदा और उसके बारे में जरा जजमेंटल भी ना हो और अपना ओपिनियन ना दें, सिर्फ फैक्ट्स शेयर करें। नंबर 4, डो नॉट अपोलोजाइज फॉर योर फीलिंग्स, कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके एहसासात हैं उस चैलेंज के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में, उनके बारे में माजरत खाना रवैया ना अपनाएं। आप अपनी फीलिंग्स बताएं कि जी ये चैलेंज है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ इस सिचुएशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं साहब।